सुंदरबन जंगल के पंछियों ने पंछी मार्ट में अलग अलग प्रकार के दुकान लगाए हैं। पूरे जंगल में सिर्फ अकेले कालू ने ही पटाखों की दुकान लगाई है। इसी वजह से उसके दुकान पर ग्राहकों की संख्या ज्यादा है। कालू ने अपने दुकान पर हर तरह के पटाखे रखे हैं और ग्राहकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे दुकान में एक और साथी की जरूरत है। मम्मी, मुझे ये रॉकेट लेकर दो ना। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, ये रॉकेट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये फुलझड़ी ले लो। नहीं मम्मी, मुझे रॉकेट ही चाहिए। बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। ये रॉकेट सिर्फ बड़े पंछियों के लिए है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये देखो, मैंने बच्चों के लिए अलग से पटाखे निकाल के रखे हैं। तुम इनमें से कोई भी ले सकते हो। भोलू कालू और रानो की बात मान लेता है और उनमें से फुलझड़ी का बॉक्स ले लेता है। ये लो, तुमने हमारी बात मानी, इसीलिए ये चक्री वाला पटाखा मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ। थैंक यू कालू मामा। चलो, अब दोपहर हो गई है, खाना खाने का समय हो गया है। दुकान बंद करके घर जाता हूँ। खाना खाकर थोड़ा आराम करूँगा और फिर शाम को आकर दुकान खोलता हूँ। कालू दुकान बंद करके घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाता है। आ गए आप? और जग्गू कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो दुकान में था। लगता है दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए गया होगा। गोरी, पूरे जंगल में एक अकेले मैंने ही पटाखों का दुकान लगाया है, इसीलिए ग्राहक बहुत ज्यादा है। मुझे दुकान में एक और साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ आकर दुकान में मेरी मदद कर सकती हो? ना बाबा, मैं नहीं आ सकती। मुझे घर पर बहुत काम रहता है। मैं घर का देखूं या आपके साथ दुकान में आऊं? आप किसी और की मदद लीजिए। करने को तो जग्गू भी मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। नहीं नहीं, जग्गू अभी छोटा है। आप उसे और मुझे छोड़कर किसी से भी मदद मांग लो। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने निकम्मे भाई भूरे की मदद लीजिए। मैं उसकी मदद लेने वाला था, लेकिन उसने भी पंछी मार्ट में आकाश दिए की दुकान लगाई है। इधर जग्गू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। अरे जग्गू, मैं मेरे मम्मी के साथ अभी तुम्हारे पापा के दुकान पर गया था। मुझे बड़े वाले पटाखे चाहिए थे, लेकिन कालू मामा और मम्मी ने मुझे बड़े पटाखे नहीं दिए। क्या तुम अपने पापा से बोलकर बड़े पटाखे ला सकते हो? हम वो पटाखे पूरे जंगल में उड़ाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। ना बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। पापा मुझे उन पटाखों को हाथ भी नहीं लगाने देते। उन्होंने कहा है वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ बड़े पंछियों के लिए है। अगर तुम पापा से पटाखे मांगकर नहीं ला सकते, तो मेरे पास एक और आइडिया है। कौन सी आइडिया? हम दुकान से पटाखे चोरी करते हैं। ये सही रहेगा। अभी मैं घर जाता हूँ। मैं बहुत देर से बाहर हूँ। जब मौका मिलेगा तब मैं तुम दोनों को बता दूंगा। जग्गू अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाता है। गोरी, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ। ग्राहक मेरी राह देख रहे होंगे। दुकान जाकर मुझे काम में मेरा हाथ बटाने के लिए किसी से मदद लेनी होगी। यही सही मौका है दुकान से पटाखे चोरी करने का। पापा, क्या मैं आपके साथ दुकान में हाथ बटाने के लिए आ जाऊं? अभी मेरे स्कूल की छुट्टियां भी चल रही है और मैंने दिवाली का सारा होमवर्क भी पूरा कर दिया है। क्यों नहीं, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। कालू और जग्गू घर से निकलकर दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ, चलो ना,
हम कालू मामा की दुकान से पटाखे लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। लाडो और बच्चे कालू की दुकान में आ जाते हैं। कालू भैया, हमें ऐसे पटाखे दीजिए जिसे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हाँ हाँ, ये लो लाडो, मैंने खास बच्चों के लिए ये पटाखों का बॉक्स तैयार किया है। इनमें से सारे पटाखों को खास बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है कालू भैया, मुझे ऐसे 2 बॉक्स दीजिए, एक टीलू के लिए और एक पिंकी के लिए। मम्मी, मुझे बड़ा वाला पटाखा लेकर दो ना। अरे नहीं टीलू बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। पिछली बार एक छोटे बच्चे ने अपने घोंसले के पास रॉकेट को जलाया था, उससे उसका घोंसला जल गया था। इसीलिए मैं इस बार किसी भी बच्चे को रॉकेट नहीं बेचूंगा। ठीक है कालू मामा। कालू भैया, ये लीजिए पैसे। अब मैं चलती हूँ, मुझे और दिवाली की शॉपिंग करनी है। लाडो और बच्चे कालू के दुकान से निकलकर मीनू मौसी के मिठाई की दुकान पर आ जाते हैं। लाडो मिठाइयाँ खरीद लेती है और बच्चों के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जग्गू बेटा, दुकान में फुलझड़ी के बॉक्स खत्म हो रहे हैं। मैं घर जाकर और बॉक्स लेकर आता हूँ। तब तक तुम ग्राहक संभालना। मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है पापा। जैसे ही कालू चला गया, भोलू और बंटी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे जग्गू, तुम्हारे पापा कहाँ गए? पापा और भी पटाखे लाने के लिए घर पर गए हैं। तुम दोनों अंदर आ जाओ और पटाखे चुराने में मेरी मदद करो। जग्गू और भोलू मिलकर बड़े पटाखे एक बॉक्स में भर देते हैं। अरे जग्गू, तुम यहाँ कैसे? और कालू कहाँ है? जी, वो बड़े पटाखे लाने के लिए घर पर गए हैं। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? हमें बड़े पटाखे चाहिए थे। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाद आइए। अभी दुकान में एक भी बड़ा पटाखा नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब तुम दोनों एक काम करो, ये पटाखे लेकर जंगल के खुले मैदान पर जाओ। जैसे ही पापा आएंगे, मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ पर आ जाऊंगा। दोनों बड़े पटाखे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों चले जाते हैं, कालू कौवा बॉक्स लेकर वहाँ पर आ जाता है। जग्गू, मेरी गैर हाजिरी में तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया ना? नहीं पापा, उल्टा मैंने सारे बड़े पटाखे बेच दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन तुमने पैसे तो ठीक से ले लिए ना? मैंने वो पटाखे उधार पर दे दिए पापा। क्या क्या कहा उधार पर? लेकिन किसे दे दिए उधार पर? आपका कोई दोस्त दूसरे जंगल से आया था। वो कह रहा था वो आपका बचपन का दोस्त है। उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उधार पर सारे पटाखे लेकर गया। जाते जाते कहा 1-2 दिन में पैसे लाकर दूंगा। अरे बाप रे, लगता है मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया जग्गू। वो पटाखे बहुत महंगे थे और बहुत ज्यादा आवाज करने वाले भी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर जाता हूँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है और सीधा बंटी और भोलू के पास आ जाता है। साथियों, चलो अब हम ये पटाखे उड़ाते हैं। लाओ, माचिस और अगरबत्ती दो। लेकिन हमारे पास तो माचिस और अगरबत्ती नहीं है। हमें लगा तुम लाने वाले हो। अरे पागल, मैंने इतने सारे महंगे और बड़े पटाखे चुराए और तुम माचिस और अगरबत्ती भी नहीं ला सकते। अब हम तीनों में से जिसका भी घर पास में है वो जाएगा। मेरा घर सबसे नजदीक है।
और मम्मी पापा भी अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। मैं लाता हूँ। भोलू वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है और थोड़ी ही देर में माचिस और अगरबत्ती लेकर वापस आता है। ये लो, अब जल्दी करो। जग्गू माचिस की मदद से अगरबत्ती जलाता है और उन पटाखों में से सबसे बड़ा पटाखा ले लेता है। जग्गू वो पटाखा लगा देता है। जैसे ही पटाखा जल जाता है वो आसमान में चला जाता है और जोर की आवाज के साथ फट जाता है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, ये दिन में इतना बड़ा पटाखा कौन जला रहा है? और ये पटाखा तो मेरे ही दुकान का लग रहा है। कालू जी, क्या जग्गू यहाँ पर है? क्या उसे भूख नहीं लगी? लेकिन जग्गू तो बहुत देर पहले ही यहाँ से घर की तरफ चला गया है। क्या वो अब तक घर नहीं आया? वो घर पर नहीं आया, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। चलो, अब हम इस बार रॉकेट लगाते हैं। इसके लिए तो हमें एक बोतल चाहिए जिससे रॉकेट सीधा आसमान में चला जाए। अब हमें यहाँ बोतल कैसे मिलेगी? अरे, कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों रुको, मैं बराबर लगाता हूँ रॉकेट। जग्गू रॉकेट ले लेता है और रॉकेट को लगाकर उसके साइड में 2 पत्थर लगाता है जिससे रॉकेट सीधा रहता है। वो उसे जलाता है। जैसे ही रॉकेट जल जाता है वो आसमान में सीधा जाने की बजाय उड़कर एक पेड़ पर बने घोंसले में चला जाता है। घोंसला घास फूस से बना था, इस वजह से उसमें आग लग जाती है। आग का धुआं सब तरफ फैल जाता है। अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कालू दुकान से निकलकर खुले मैदान में आ जाता है। वहाँ पर तीनों को पटाखों के साथ देखकर वो समझ जाता है कि ये इनकी ही शरारत थी जिससे घोंसले में आग लगी। वो तो अच्छा हुआ वो घोंसला खाली था। कालू को देखते ही भोलू और बंटी वहाँ से भाग जाते हैं। जग्गू, तुमने पटाखे चुराकर अच्छा नहीं किया। अब देखा इसका नतीजा। अगर घोंसले में कोई पंछी फंस जाता तो? पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं सिर्फ छोटे पटाखे ही उड़ाऊंगा। तभी गोरी वहाँ पर आ जाती है। जग्गू, मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। मम्मी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना बहुत गलत बात है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए।